हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या हैं। सो ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी रीडिंग आएगी आपके सामने, आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगा। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट करती है, समटाइम नहीं भी करती है। तो इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट करने की रीडिंग में कोशिश बिल्कुल ना करें। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर कर दें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, हम जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, उनके दिल में क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। हमें बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ है। Okay, we have Ace of Pentacle, Knight of Pentacle, Six of Wands, Ten of Pentacle। आप लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। ठीक है, ओके। सेवन ऑफ वैंड्स, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड एंड द हाई प्रेस्टेस। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम द डेक से आई है। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ। सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। आप लोग के लिए एरीज राशि भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कार्ड्स मैं क्लेरिफाई करूँगी सबसे पहले देखने के लिए कि क्या कुछ देख रहे हैं आपके पर्सन, आपको क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। 2 3 4 कार्ड, कई सारे कार्ड है। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। हाई प्रेस्टिस, सो वी हैव द कॉम्प्रोमाइज एनर्जी एंड यहाँ पर आपके पर्सन व्यूवर्स आपको ना एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप में भी, आप में से कुछ लोग और कुछ लोग नहीं। ठीक है, जहाँ पर आप इनकी तरफ दिखा तो रहे हो कि आप इनमें मतलब इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप इनके अंदर, इनसे जुड़ना चाहते हो, इनके साथ में कनेक्ट होना चाहते हो। आप इनको दिखा रहे हो लेकिन ये ऊपर ऊपर की एनर्जी है। ठीक है, आपके मन में कुछ और है। आपके पर्सन आपके मन को नहीं पढ़ पा रहे। दे फील लाइक समथिंग इज फिशी। उनको आपकी तरफ से फिशी एनर्जी मिल रही है। समथिंग इज मिस्टीरियस, समथिंग लाइक दे डोंट नो व्हाई यू एक्ट लाइक दैट। तो जो भी इस समय आपकी तरफ से हो रहा है ना, वो इनको कहीं ना कहीं सोचने पे, दोबारा सोचने पे, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार, जैसे कहते हैं ना, कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोच लो, 100 बार सोच लो। तो ये व्यक्ति वो उसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर इनको सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं क्या वो मतलब करना सही है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर आपका जो एक ऐसी एनर्जी में आना जहाँ पर आपने अपने आप को बिल्कुल कवर कर लिया है। कवर मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो जहाँ पर आप कुछ शो ही नहीं कर रहे कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर गुस्सा है, प्यार है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। ठीक है, कि ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ से फ़ील कर रहे हैं। तो ये एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं अगर आप इनके साथ में जुड़ भी रहे हो, ठीक है? अगर आप इनके साथ में जुड़ भी रहे हो, तो नॉट विद द बॉटम योर ऑफ योर हार्ट, तो वो दिल की गहराइयों से नहीं है जुड़ा हुआ। कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान कुछ पा के ना खुश हो जाता है। ठीक है? सपोज़ आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन आपके पास में वापस आ रहे हैं, रियूनियन कर रहे हैं। तो रियूनियन करने के बाद में जो खुशी उनको आपके चेहरे पे नज़र आनी चाहिए थी, वो डाउटफुल एनर्जी में नज़र आ रही है। आप उन पे डाउट कर रहे हो कि ये व्यक्ति अगर रिटर्न वापसी करा है, तो क्यों करा है? ठीक है? तो आप भी उनके ऊपर डाउट कर रहे हो। आप उनके साथ में मतलब आपने उनको एक्सेप्ट तो करा है, या एक्सेप्ट करोगे या कर रहे हो, लेकिन आप उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस व्यक्ति को। तो आपकी तरफ से व्यूअर्स, आपके जो पर्सन जो एक्साइटमेंट देखना चाह रहे हैं, या जो कुछ आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो सही है? एक्साइटमेंट तो उनको नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये एक्साइटमेंट को नहीं दिखाती। ये तो
जैसे विलीन हो गई, पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई। तो आपकी अपनी एक दुनिया बन गई है और आपके पर्सन उस दुनिया को समझ नहीं पा रहे, उसको खोल नहीं पा रहे। बट दे एक्चुअल फील कि कहीं न कहीं आपके दिल में वो इंटरेस्ट नहीं है इस व्यक्ति को लेके, ठीक है? अब आपके दिल में हो सकता है इंटरेस्ट न हो, बेशक हो, लेकिन आप उसको शो भी तो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि इंटरेस्ट ना होना ही शो हो रहा है कि यार चल ठीक है। जैसे कहते हैं ना, सपोज़ बाज़ार गए, कुछ लेने गए थे, बड़े चाव से थे, लेकिन वो मिला देर से, है ना? तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के साथ में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ़ में आया तो है, लेकिन बहुत इंतज़ार करवाने के बाद में आया है या आई है, या फिर ये कहें कि बहुत इंतज़ार हो चुका है, करते-करते आँखें इंतज़ार थक गईं। तो जब इंसान कहते हैं ना, इंसान को या तो सही टाइम पे अगर वो चीज़ मिल जाती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। उसकी पाने की जो खुशी होती है वो कुछ और होती है। लेकिन वो अगर आपको सही टाइम पे ना मिले, वक़्त निकलने के बाद मिले, तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहती, उसका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं व्यूअर, जहाँ पर आपके पर्सन आपके पास में रिटर्न आए तो हैं, ठीक है? या वो भी आना चाहते तो हैं, उनके दिल-दिमाग में ये है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो नहीं है। वो खुशी नहीं है, वो पाने की जो तमन्ना है वो फीकी पड़ गई है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं व्यूअर्स एनर्जी मुझे यहाँ पे सबसे पहले समझ में आ रही है। तो आपके पर्सन के दिल-दिमाग में सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को लेके ये सब चीज़ें चल रही हैं। एस ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? साइलेंस आपका एक हथियार है, ठीक है? आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, यार चल छोड़, बस अब मैं उससे सही से नहीं बात करूँगी, वो मेरे दिल से उतर गया। तो या तो आप उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो उस व्यक्ति से, या फिर आप बहुत ही लिमिटेड बात कर रहे हो। लिमिटेड बात करना मतलब हाँ, हूँ में जवाब देना, काम खत्म। एक जैसे कहते हैं ना कि बातों में, कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाहना और उसको अवॉइड करने में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हो रही है। यहाँ पर आपका जो पर्सन है, वो आपको बहुत ही साइलेंट देख रहा है। साइलेंट कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना, डाउटफुल एनर्जी, फिशी एनर्जी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं बस इस कनेक्शन में ना, ये समझ नहीं पा रहा कि ऐसी सिचुएशन को सबसे पहले ये आपके साइलेंस को कैसे ब्रेक करे, ठीक है? तो ब्रेक करना ही आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे चाहता है। एक्चुअल में वो ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में है क्या, ठीक है? तो उनको आपके अंदर की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? ये कंट्रोल की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर आपका जो पर्सन है, कहीं न कहीं देखो, इस समय सिचुएशन जब कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल चले, तो सिचुएशन को आपका जो पर्सन है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कंट्रोल करने का रीज़न क्या है? क्यों ये आपको कंट्रोल करना चाहता है? या फिर ये कहें कि क्यों ये व्यक्ति इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है? या फिर ये कहें कि क्यों ये व्यक्ति सब कुछ बदल देना चाहता है? क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, इस व्यक्ति को जो है, ये व्यक्ति ये चाहता है या ये चाहती है कि परिस्थितियाँ जो हैं, जो इनके अकॉर्डिंग, इनके अपोज़िट चल रही हैं, वो इनके फ़ेवर में आ जाए, ठीक है? आप वैसे एक्ट करो जैसे कि आपका पर्सन चाहता है, लेकिन आप वैसे एक्ट नहीं कर रहे। आप इनको फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप इनको ऐसा फ़ील करा रहे हो कि मतलब ये आए क्यों? ये लौट के आने के बारे में इन्होंने सोचा क्यों? आपके पर्सन कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? या फिर ये कहें कि उनके मन में ये थॉट आ रहा है कि यार मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ मतलब लौट के वापस, जब उस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो ये एनर्जी कहीं न कहीं ये दिखाती है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है? अपने अंदर से भी, कि जो ये चाह रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? द बर्डन की एनर्जी है और ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे देखो, किसी अनदर पर्सन की वजह से कह सकती हूँ, या फिर एक रूढ़िवादी विचारधारा की वजह से कह सकती हूँ, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आपके कनेक्शन के अंदर कहीं न कहीं, मैंने बोला ना, कंट्रोलिंग एनर्जी आपके कनेक्शन के अंदर, तो रूढ़िवादी विचारधारा तो ऑब्वियसली आ ही जाती है कि इनसे एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे कंट्रोल कर सकता है।
कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में ये चीज़ तो है, इसके साथ ही साथ अलावा एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो ये कि आप इस वक़्त उनसे वो करवा रहे हो या करवाना चाहते हो, आपके पर्सन को पता है, ये भी लग रहा है कि देखो ये कुछ लोगों के लिए रीडिंग एक डिफरेंट वे में जा रही है, या फिर ये समझ लें कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, जहाँ पर आपका जो पर्सन है ना, वो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप उनके साथ में हो के भी नहीं हो, ठीक है? तो आप उनको इस तरह से ट्रीट ही इसलिए कर रहे हो सो दैट कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। ये उनका एक ओपिनियन लगता है, जैसे ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना ही चाहते हो, सो दैट कि वो मतलब परेशान हो जाए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको जानबूझ के परेशान कर रहे हो। इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको जानबूझ के परेशान कर रहे हो। आप उनके सामने ऐसी-ऐसी सिचुएशन रख रहे हो, कनेक्ट होने को लेके भी, रिकनेक्ट होने को लेके भी, जो जिनका कोई कहते हैं ना मतलब नहीं बनता। मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता, एट लीस्ट एट दिस स्टेज जब आप दोनों के बीच में ये सब कुछ चल रहा है। तो मैंने बोला ना कि आपके साथ में चीज़ें मतलब उनको कंफर्टेबली फ़ील नहीं हो रही है, तो आप उन आपकी मेबी कोई एक्सपेक्टेशन है ऐसी, जो आप उनसे लेके चल रहे हो, या फिर आप उनके ऊपर कुछ शर्तें डाल रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी उनको शर्तों में बाँधना चाहते हो। वही ज़ोन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसे आपके पर्सन ने आपको ट्रीट किया था, मेबी आप उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हो, सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है व्यूअर्स, इस वक़्त आपके साथ में वो ये फ़ील कर रहा है कि आप ज़िद्दी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। अब देखो, ये उनका ओपिनियन है, उनका माइंडसेट है, वो आपको इस नज़रिए से ही देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रही हो, या ज़िद्दी हो रहे हो, या फिर कहीं न कहीं ये रिश्ता आप चाहते ही नहीं हो, दैट्स व्हाई यू डूइंग लाइक दैट। अगर आप ये रिश्ता चाहते तो आप कहीं न कहीं तो नरम पड़ते, कहीं तो छूट देते, लेकिन उनको लग रहा है कि आप छूट ही नहीं दे रहे हो, नरम नहीं पड़ रहे हो। आप तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, आप सब कुछ इनसे करवाना चाहते हो। आपने तो अपनी तरफ से चीज़ें पॉज़ कर दी हैं, लेकिन आप इनसे करवाना चाहते हो। तो ये व्यक्ति क्या करे, कैसे करे? इनसे तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि पहले जो था वो आप कर रहे थे, आपने इनपुट डाले थे, आप चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अभी आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हो। अभी आपकी जो एक्सपेक्टेशन भी हैं व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही है। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अब आप इनके सामने सिचुएशन क्रिटिकल ही कर रहे हो, और इन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करी। आपने इनको जैसे फँसा दिया। आपका पर्सन ये कह रहा है, अगर वो लौट के भी आया ना आपकी तरफ, आपका पर्सन ये देख रहा है, देखो ये उनके थॉट है, ये उनके प्रोसेस थॉट है, आप समझो। अगर वो लौट के आ रहे हैं तो, और आ चुके हैं तो ये कह रहे हैं कि कहीं वो फँस ना जाए, फँसा-फँसा सा महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस कर रहे हैं। आफ्टर ऑल जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है, उसको देखते हुए। क्योंकि अभी आप भी यहाँ पे चेंज हो। अभी आप अपनी तरफ से तो जैसे ये भी नहीं दिखा रहे कि आप खुश भी हो, आपको कोई खुशी भी है, आप उनको लेके सीरियस भी हो, ये व्यक्ति नहीं देख रहे ऐसा। तो यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सी फ़ील हो रही है इस व्यक्ति को। ये आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, ठीक है? इंटेंसिटी की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि कहीं न कहीं इस समय आपका जो पर्सन है, देखो जब चीज़ें इंसान के अकॉर्डिंग ना हो और वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से करना चाहता हो, ठीक है? तो उसके लिए तो प्रॉब्लमैटिक होगी ना, वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा ही होगा। तो आप भी तो फ्रस्ट्रेटेड हुए हो यहाँ पे। आपने भी तो उनका सालों-साल, महीनों-महीनों, दर महीनों इंतज़ार किया, लेकिन अभी आप बदले हो। हीलिंग कहीं न कहीं व्यूअर्स इस कनेक्शन में अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिस पे आपका पर्सन वर्क नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से। हीलिंग करना चाह रहा है, चीज़ें मतलब इस कनेक्शन को हील करना चाह रहा है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन नॉन वर्क की एनर्जी है, जहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहा। वो ये कह रहा है कि मैंने तो एक्शन लिया था, या फिर मैंने तो कहीं न कहीं
चाहा था लेकिन उसकी तरफ से कुछ चीज़ें नहीं हुई। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे हीलिंग को नहीं कर रहा है। चाहने में और करने में बहुत डिफ़रेंस होता है। और लेकिन जब इंसान चाह रहा है, सिर्फ़ कर नहीं रहा, तो उससे चीज़ें बदलती नहीं हैं, परिस्थितियाँ चेंज नहीं होती हैं। और इनकी लाइफ़ में भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे डेथ की एनर्जी मिल रही है, जो ये दिखा रही है कि व्यक्ति की लाइफ़ में भी कुछ ऐसा है जो सही नहीं चल रहा है। ठीक है? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पे। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? मोरालिटी की एनर्जी है। सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। द माइज़र की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड द पेशेंस। देखो व्यूअर्स, इस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना, ये व्यक्ति अपने आप को आपके सामने वीक नहीं दिखाना चाहता। ये वीक दिखाना नहीं चाहती। वो अपनी ज़रूरत आपके सामने नहीं रखना चाहती। एक आपने सुना ही होगा, कहते हैं ज़रूरत आविष्कार की जननी है। तो इनकी जो ज़रूरत है ना, वही इस कनेक्शन में मतलब ये समझ लो चमत्कार कर रही है कि इनको आपके लिए सोचने पे, आपकी तरफ आने पे मजबूर कर रही है और करा गया है। इनकी ज़रूरत है व्यूअर्स कि आपकी तरफ ये खुद चल के आए और आपके साथ में अपने रिश्ते सुधारें। लेकिन ये व्यक्ति अपनी ज़रूरत जो है, वो आपके सामने नहीं रखना चाहते। क्योंकि जब इंसान को किसी की ज़रूरत होती है ना, कहते हैं ना, बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। तो वही आपके पर्सन यहाँ पे सोच लेके यहाँ पे चल रहे हैं। उनको ये पता है कि अगर वो आपके सामने आके अपनी ज़रूरत रख देंगे या फिर अपनी लाइफ़ का हिस्सा जो उनकी लाइफ़ में चल रहा है वो आपको दिखा देंगे, तो फिर आप उनको मेबी अगर अपनी लाइफ़ में या तो धुतकारोगे या फिर एक्सेप्ट करोगे, 2 ही बातें बनती हैं। अगर एक्सेप्ट करा, तो फिर अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखोगे, ठीक है? फिर ये आपके सामने कभी अपनी चला नहीं पाएँगे। इनको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आपके सामने मिलता था। सम्मान भी होता है और अधिकार भी होता है। अधिकार कुछ भी करने का, अधिकार अपने हिसाब से जीने का, एक वर्चस्व जो था, वो इनको नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति आपके अंगूठे के नीचे दब के रहेगा। आपके पर्सन की ये सोच है। समझ में आई? इसीलिए आपके कनेक्शन में हीलिंग को लेके एक्शन नहीं हो रहे हैं। दूसरा, तो ये आपको अपनी नीड नहीं दिखाना चाहते और इनको ये पता है कि अगर आपको बिना इन्होंने अपनी नीड दिखाए आपके साथ में जुड़े और वो उन्होंने चीज़ हाइड कर ली, फिर मतलब ये कभी भी आपके सामने इनको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आपके सामने इनको झुकना नहीं पड़ेगा। ये मतलब फुल ऑफ लिबर्टी, फुल ऑफ फ्रीडम, ये हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर पाएँगे। आपका एहसान नहीं लेंगे फिर ये। अगर इस वक़्त में ये व्यक्ति आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो ये आपका एहसान हो जाएगा कि ले, मैंने तो तुझे एक्सेप्ट कर लिया, तूने मेरे साथ में ऐसा किया। या फिर ये कहें कि अगर अपनी नीड इन्होंने आपको दिखाई भी और आपने इनको स्वीकार नहीं करा, तो भी इनका ही लॉस है स्वीकार नहीं करने पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको आप 100% ही चाहिए एज़ अ सपोर्ट, एज़ ए कहीं न कहीं एज़ अ वेल फ्यूचर, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया, स्वीकार नहीं किया सपोज़ अगर आपने, तो इनकी फिर आप बड़ी बढ़िया करके, जैसे कहते हैं ना, निंदा करोगे। इनको बहुत डाउन फ़ील करवाओगे। तो ये हर तरह से ये व्यक्ति प्रोटेक्टिव एनर्जी में चल रहा है, ठीक है? ये आपकी तरफ से एक्शन देखना चाह रहा है, आपकी आपकी ज़रूरत देखना चाह रहा है और एहसान भी दिखाना चाह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं आ गया, मैं ही तो चल के आया, मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने थर्ड पार्टी तेरे लिए छोड़ दी अगर थर्ड पार्टी बनी थी तो। तो ये कहीं न कहीं देखो, एक सोचने में चीज़ें बहुत, हर एक का पर्सन ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी वो एहसान आपके ऊपर दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो आपसे एहसान के तरीके से चीज़ें लेना भी नहीं चाह रहा कि आप उन पे एहसान दिखा दो। आप उनको बहुत अच्छे से वेलकम कर लो, ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे नज़र आ रही है। इनको एहसास तो है, जब डेथ चल रही है ना, तब इनकी लाइफ में कार्ड आया है मोरालिटी का,
कि इनको ये हो रहा है आज एहसास कि उन्होंने अगर आपको छोड़ा था या फिर वो आपसे अपने कमिटमेंट को उन्होंने पूरा नहीं किया था या फिर आपकी ज़रूरत को आपके पर्सन ने फुलफ़िल नहीं किया और आपको अकेला यूँ ही छोड़ दिया अपनी समस्याओं से अकेला जूझने के लिए या फिर आपको प्यार ना दे के अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए, तो आज इनको रिग्रेट है इस चीज़ का, ठीक है? तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये व्यक्ति आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा, इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ और इस व्यक्ति को आप चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह से चाहिए ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे मैसेजेस आप लोगों के लिए देखते हैं आज रात के क्या कुछ है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन और क्या फ़ील कर रहे हैं? अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है व्यूअर्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करें और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको और क्या यहाँ पे मैसेजेस देना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। यू टर्न माई लाइफ यू टर्न माई ब्लैक एंड वाइट लाइफ इनटू कलरफुल। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनकी इस समय ब्लैक एंड वाइट लाइफ को कलरफुल बना सकते हो, ठीक है? इफ़ यू एक्सेप्ट दैट पर्सन, तो यहाँ पे चीज़ें हैं। आपके पर्सन यहाँ पे आपको लेके पजेसिव भी है। पजेसिव होने की वजह से चीज़ें कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, रिलेशनशिप वैसे नहीं रहते जैसे कि होने चाहिए। तो उसी वजह से ये कनेक्शन कहीं न कहीं खराब भी हुआ है। स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पर्सन इस समय समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। आप उनको ज़रूरत है आपके पर्सन को आपकी, ठीक है? आपको पाने के लिए झटपटा भी रहे हैं लेकिन अपने आप को कहीं न कहीं सेफ़र ज़ोन में लेके चल रहे हैं। आपके पर्सन कहीं न कहीं मानते हैं वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं बन पाए हैं, लेकिन आपसे तो उम्मीद आपका पर्सन लेके चल रहा है ना। कन्फेशन भी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। मेबी कोई गलती है अपनी जो मानना चाहते हैं आपके पर्सन या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कोई भी बात हो सकती है। मैं सिर्फ गलती की बात नहीं कर रही, कोई भी XYZ हो सकता है जो आप दोनों के बीच में अभी तक आप उनसे सुनना चाहते हैं लेकिन इस व्यक्ति ने आपको कन्फेशन में नहीं दी। आप उनको कंप्लीट फ़ील करवाते हो, उनको मतलब इस समय आपकी ज़रूरत तो है। हुँ, आपके पर्सन को देखो डाउटफुल एनर्जी भी है उनको कि आप उनको इतना सब कुछ होने के बाद में भी प्यार करते हो या फिर ये कहें कि अभी भी प्यार करते हो, तो ये भी एक डाउटफुल एनर्जी है कि हाँ भी करता है, करती है, जो भी है, जैसे भी है। उनको ये भी पता है कि आप उनको क्यों एक्सेप्ट करोगे, अगर आपके पास में ऑप्शन है, क्योंकि दे फील लाइक यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शन एंड यू कैन ईज़िली मूव ऑन। दैट्स व्हाई आप उनके साथ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, ठीक है? तो ये उनके मन के अंदर थॉट चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की फीलिंग, उनकी एनर्जीज़। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल लिंक आर चार्जेबल, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।